जाने को जा सकता हूँ पर लौट के आने में थोड़ी समस्या है, संशय है। जामवंत जी एक एक करके सबसे पूछे, जितने बानर भालू उन सब से कहते हैं आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। सब यही कहते नहीं, इतना गहरा इतना लंबा चौड़ा समुद्र हम लांग कर जा ही नहीं पाएंगे, हम बीच में ही डूब जाएंगे। एक किनारे पर चुपचाप हनुमान जी महाराज बैठे। जामवंत जी हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर कहते हैं काल चुप साध ही रहे हो बलवाना। अरे आप भी कुछ बताओ कि कैसे चुपचाप बैठे रहोगे महाराज। हनुमान जी बोले हम क्या बताएं, इतने बड़े बड़े योद्धा रूपी आपके इस बानर भालू में लोग हैं, जब वो नहीं जा सकते तो मैं साधारण सा बानर कैसे जाऊंगा, मैं तो नहीं जा सकता। जामवंत जी कहते हैं आप साधारण से बानर, अरे आप तो पवन पुत्र हो और आपका बल भी पवन की वेग की भांति है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान, बुद्धि के भंडार हो आप, बल के भंडार हो आप। पवन जैसा आपका बल भी है, पवन के वेग जैसा आप जा सकते हैं। हनुमान जी बोले ये झूठी बड़ाई से हम समुद्र में छलांग नहीं लगाएंगे, बीच में गिरे डूब मरे तो कौन बचाने आएगा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जामवंत जी फिर आगे कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताक तुम पाही। इस संसार का कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो। हनुमान जी बोले कितनी भी बड़ाई का पुल बांध दीजिए, हम छलांग नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही जामवंत जी के मुख से निकला अच्छा जी राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही जामवंत जी ने कहा आप पहचानो अपने आप को, आप कौन हो, आप कौन हो, किस लिए अवतार लिए हो, किस लिए धरा पर आए हो। राम काज लगी तब अवतारा, राम के काम के लिए आए हो और आज राम का कार्य और कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही हनुमान जी के विस्मृत हुए बल बुद्धि को स्मरण जामवंत जी कराए और कहते हैं आप अवतार लिए हो, अवतारी हो, आप शंकर से हनुमान बने हो, शंकर स्वयं केसरी नंदन, और अब आप ही कहते हो कि हम कुछ नहीं करेंगे। राम जी को आपकी जरूरत है, उठो जागो और अपने बल बुद्धि को याद करो, अपने पराक्रम को याद करो। और जैसे राम जी का नाम लिए जामवंत जी राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय भयंकर पर्वत जैसा आकार हनुमान जी बना लिया। तो छोटे से नन्हे से बैठे थे साधारण बानर बने, विशाल सो धारण किए और विशाल सो धारण करने के बाद जोर जोर से गर्जना जय श्री राम का करने लगे। चमचमाता हुआ स्वर्ण की तरह शरीर, जहाँ तहाँ हनुमान जी जय जयकार करते हुए जामवंत जी से कहते हैं कहिए करना क्या है, आदेश करिए हमें क्या करना है। बाबा कहते हैं कनक वरन तन तेज विराजा, कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपन देहि भय राजा, मानहु अपन देहि भय राजा, सिंहनाद करि भारहि मारा, सिंहनाद करि भारहि मारा, तेहि नाद उजल निहारा, तेहि नाद उजल निहारा, सहित सहाय रावण हिमारे, सहित सहाय रावण हिमारे, आनवति हाथ कोट
बताइए, हम अपना बल बता दिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप बताइए हमको करना क्या क्या है। जामवंत जी कहते हैं, इतना कर होता तो तुम जाए से कहीं देख कहा आप जाइए और सीता मैया का पता लगाइए, आकर के भगवान राम जी को बताइए, राम जी जैसा आदेश करे वैसा कार्य कीजिए। क्षमा कीजिएगा, कथा के मध्य में मंच पर नहीं आने देने का एक कारण है, मेरा तारीखों में जुड़ा भूमिका बना और मैं पूरे बढ़िया सुंदर तरीके से जब प्रवेश करके ही करने में कोई आया तो सबका सब गड़बड़ा, तुरंत दिमाग भटक रहा। अब लिखा तो है नहीं कि हम उसमें से देख के पढ़ रहे उंगली रख दे कि चलो भैया तुम आए जाओ, हम उंगली रखिए तुम हटो तो तुम फिर पढ़ना लगे, यहीं से चलना है सब। और इसमें कितनी बातें रखनी है, कथा नहीं बिगड़नी चाहिए, कथा के इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, जहाँ है वही रहना चाहिए, शब्द कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, जनता नाराज नहीं होनी चाहिए, किसको क्या चाहिए वो सुनाना, सब कुछ सोचना है इसी से। अभी एक शब्द गड़बड़ निकल जाए तो 7 दिन में वही एक पकड़ हो जाए, सब बेकार हो जाए। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि जब इतना मतलब चढ़ा तो आप सब खत्म हो गया 1 मिनट में तुरंत, आपको लगा कि नहीं लगा?